जी हाँ छात्रों, आज के इस वीडियो में कक्षा आपका देखिए 9वीं, विषय है आपका हिंदी अर्धवार्षिक यानी आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 आरवीएससी बोर्ड यानी आपका राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए देखिए क्वेश्चन पेपर विद आपका सॉल्यूशन इस वीडियो पर लेके आ चुका हूँ। यदि आप ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो देखिए आप 70 में से 70 नंबर इजीली यहाँ पे ला पाएंगे। तो लास्ट तक बने रहना, पूरा आपका क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपका ये रहा क्वेश्चन पेपर। आप इसमें देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के आपके आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लास्ट तक बने रहना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर कुछ आपके निर्देश दिए हैं। निर्देश एक बार अच्छे से देख लीजिए। दिया है परीक्षार्थियों के लिए समान निर्देश, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का अंकभार उसके सामने अंकित है। देखिए पहला आपका जो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उसके नाम के देखिए साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरित आपका जो मानस है लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप में मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता इस ग्रंथ को अपनाया और करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ आदि कोई है तो वो है रामचरित आपका मानस। ठीक है, इसका अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ कि हिंदी भाषा जनता को संगठित करने में, जाति एकता का भाव यहाँ पे उत्पन्न करने में रामचरित आपका देखिए जो मानस है अपूर्व भूमिका रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जनपदों के गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है। उनके कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। अब देखिए पहला आपको जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए रामचरित आपका मानस क्या है, तो देखिए आपका धर्म ग्रंथ है या फिर आपका नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ या फिर देखिए उपयुक्त सभी। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं आपके सभी ऑप्शन होंगे क्योंकि आपका इसमें देखिए आपका इसमें लिखा है, देखिए हिंदी भाषियों के लिए, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए आपका यहाँ पे धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और आपका काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वो है आपका रामचरित मानस। तो आपको इसका देखिए 10 नंबर आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है रामचरित आपका जो मानस है यहाँ पे रचनाकार कौन है, कबीर, तुलसीदास या फिर सूरदास या फिर रहीम। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तुलसीदास आपको आंसर करना है। तीसरा देखिए क्या दिया गया है, तुलसी का काव्य किसका अभिन्न अंग माना जाता है, तो लोक संस्कृति का। ठीक है, आप उत्तर करिए। चौथा देखिए गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ कब से कब तक होता है, तो आपका देखिए आपको शताब्दियों से होता है। ठीक है, और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा गया है, तो रामचरित देखिए रामचरित के सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका आपको देखिए यहाँ पे ये आपको लिखना है, इसमें क्या है आपका शीर्षक। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके हैं। यहाँ पे अपठित गद्यांश के पूछा गया है, समाज शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विप्रहित विनीत सरल हो, सहनशील क्षमा दया की तभी पूछता जग है। और इसके बाद देखिए पूरा आपको दिया गया है, तो आपको देखिए इसमें करना क्या है, आपको जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो 5वां क्वेश्चन था रामचरित की अपूर्व भूमिका क्या रही है, तो अगर इसके आंसर की बात करें 2 का आंसर बाद में देख लेंगे। पहले आप देखिए रामचरितमानस ने हिंदी भाषी जनता को संगठित करने और उनमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने के लिए अपूर्व भूमिका निभाई है और इस ग्रंथ ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन आता है, इससे अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए देखिए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विप्रहित विनीत सरल हो, सहनशील क्षमा दया को तभी पूजत जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये आपका देखिए अपठित गद्यांश दिया है, इसे पढ़ के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन दिया है दया शब्द का विलोम, तो देखिए करुणा, निर्दयता, रहम या फिर कृपा। तो आपको उत्तर देखिए आपको 1 नंबर लेना है, तो आपको निर्दयता यहाँ पे करना है। ठीक है, दया और आपका निर्दयता। ठीक है, दूसरा देखिए भुजंग शब्द का अर्थ क्या है, तो आपका यहाँ पे इसमें आपका ये पद के अनुसार आपका सांप होगा। क्षमा कब निष्फल हो जाता है, जहाँ सामर्थ्य आपका शोध नहीं होता। ठीक है, आपको ये उत्तर करना है। चौथा देखिए बीफ का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर बताइए, तो आपको आंसर गरल करना है। देखिए किसको क्षमा शोभा नहीं देता, तो जो सरल और आपका विनीत हो। ठीक है, छठा देखिए उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है, तो सामर्थ्य और क्षमा। आपको यहाँ पे आंसर करेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध किए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, स्वच्छता का आपका महत्व और राजस्थान के प्रमुख आपका पर्व और त्यौहार, मोबाइल फोन वरदान या फिर आपका अभिशाप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 का आंसर का।
देखिए, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अनुशासन का आपका देखिए इसमें आपका अर्थ, इसका आंसर आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको देखिए संयम की संज्ञा दे सकते हैं। अनुशासन शब्द जो है अनुधन आपका शासन से दो शब्दों के मेल से बना होता है। अनु का अर्थ होता है देखिए पीछे या फिर अनुकरण, और शासन का अर्थ होता है व्यवस्था या फिर आपका नियंत्रण या फिर आपका संयम, ठीक है। तो इस प्रकार अनुशासन का शाब्दिक अर्थ हुआ नियंत्रण और संयम पूर्वक रहना। और देखिए विद्यार्थी जीवन में कौन कौन से अनुशासन के आवश्यकता होते हैं, आपको इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं, देख लीजिए, आपके पॉइंट बाय पॉइंट कर लीजिए। इसके बाद विद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुशासन की आपका देखिए स्थिति की बात कर रहा है, तो आप इसको भी देखिए आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अनुशासन और अनुशासन का प्रभाव देखिए, तो इसमें प्रकृति का चक्र जिस पर सूर्य का नियम समय समय पर उदित या अस्त होता है, वृक्षों के पत्तों का निकलना झरना आदि आपको देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। इन पॉइंट को आप अच्छे से याद करिए। इसके बाद देखिए आपको लास्ट में उपसंहार मिल जाएगा, उपसंहार भी आप अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अनुशासन एक ऐसी प्रवृत्ति है, संस्कार है, जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। तो आपको यहाँ पे इन पॉइंट के आधार पर इसे पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको जो आता है यहाँ पे तीसरा आता है, ठीक है। इसमें देखेंगे तीसरा तो आपका हो चुका है। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वयं को यहाँ पे देखिए आपका इस देखिए पोखरण का छात्र संजय मानते हुए प्रधानाचार्य को विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था में सुधार हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे कैसे आपको लिखना है इसका आंसर आप इसमें ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देखिए प्रेषक परीक्षा भवन आगरा, और यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य आप देखिए विद्यालय जिला आगरा। अब देखिए आप जिला का जो नाम है आप अपने राजस्थान के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और विषय स्वच्छ पानी हेतु महोदय मैं आपके विद्यालय देखिए कि कक्षा 9वीं की छात्र छात्रा हूं, और पिछले कई दिनों से हमारे विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। सत्र से देखिए आपका यहाँ पे डर के कारण बताने में असमर्थ है, लेकिन पिछले दिनों ये व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है और कई विद्यार्थियों की तबीयत भी खराब होने लगी है। पेट दर्द, दस्त, उल्टी जैसी समस्या आने लगी है। डॉक्टर से सलाह लेने की पर पता चलता है कि यह समस्या पानी की वजह से है, और देखने न समझने से पता चला कि विद्यालय के पानी का स्तर ठीक आपका नहीं है। तो देखिए आपको इस प्रकार से देखिए पूरा आपको टंकी का समय से क्या है आपका साफ सफाई भी नहीं हो रहा है और उसमें दुर्गंध आ रही है। और एक जागरूक नागरिक होने के और आपके विद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, टंकी को हर 3 महीने में साफ किया जाए और टंकी के पानी में पानी साफ करने की मशीन लगाई जाए, जिससे सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी पीने को आपको मिले। आशा है कि आप हमारी इन समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द आपको यहाँ पे दूर करेंगे, और आपका सा धन्यवाद। आप यहाँ पे देखिए आप अपना नाम और कक्षा आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, प्रार्थी के रूप में कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है इसमें चौथा तो आपका हो गया है। पांचवा देखिए क्या दिए गए, विद्यालय में आयोजित गांधी जयंती उत्सव। आपका देखिए 2 अक्टूबर को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे 2 अक्टूबर के दिन ही आपका देखिए गांधी जयंती उत्सव तो मनाया जाता है, आप जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती होता है, तो इनके बारे में कैसे आपको लिखना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपको आंसर जो है इस प्रकार लिखना है कि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मडगांव गोवा। अब देखिए आप जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बाकी आपको पूरे आपको हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, बाकी पूरा आप मैटर आप सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप ये देखिए आपको इन पॉइंट के आधार पर इसका आंसर करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। देखिए पूरा आपको दिया गया है। इसमें कार्यक्रम में शुरुआत हुई और 12वीं छात्र ने गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जनतन तेने तेन कहिए जी, इसको देखिए गीत का यहाँ पे आपका विचार प्रकट किया, और प्रचार से गुड़ा कर राय जी। आप देखिए नाम इसमें चेंज कर लीजिएगा और ये पूरा मैटर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखें देखिए आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन 6 से देखिए आपका यहाँ पे 14 तक क्वेश्चन। उपसर्ग की परिभाषा, तो देखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के क्या होते हैं प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो कहलाता है आपका उपसर्ग। और देखिए जो शब्दांश जो है किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसकी अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं आपका प्रत्यय करते हैं, ठीक है। जैसे अजमान हो गया, ठीक है, प्रत्युष हो गया, आपके ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। और आप इनका आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। ये रहा देखिए, तो इसका आंसर आप ये कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए और पूरा आंसर आप ऐसा ही कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे पूछा गया इसमें यहाँ पे आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे पूरा आंसर आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए आंखें बिछाना का मतलब आपका हो जाएगा प्रेम पूर्वक आपका स्वागत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहली बार जो है राजू के घर जाने पर उसकी
पूरी फैमिली ने हमारे लिए आंखें बिछाए ताक रही थी। तो आपको ये आप ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और इसके तहत परि आपका उपसर्ग लाकर दो शब्द बनाने बहुत सिंपल है। परिवार हो जाएगा, परिधान हो जाएगा, और आपका यहाँ पे पर्यावरण, तो परिधान आपका आवरण होता है, तो आपका ये भी आपका सही है। ठीक है, दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। आकाश और सूर्य का, आकाश का देखिए नभ और गगन, और व्योम भी कर सकते हैं। सूर्य का भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर। ठीक है, आप इनका जो है आंसर कर सकते हैं। और बाघ की देखिए परिभाषा पूछा गया है, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा बाघ की परिभाषा कैसे लिखेंगे। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। देखिए आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा यहाँ पे पदों या सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिसे वक्ता के कथन का अभीष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, वाक्य कहलाता है। और शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई आपका वाक्य कहलाता है। हमने आपको 10वें का आंसर दिया। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें आपका हो गया 11वां क्वेश्चन। देखिए विलोम शब्द लिखिए अमृत और आदर का, तो अमृत का देखिए आपका हो जाएगा 20, आदर का हो जाएगा आपका अनादर। ठीक है, इस जल में प्रलय पाठ के लेखक कौन है, तो फाड़ेश्वर नाथ आपका रेडी हो जाएंगे। बाल आपका देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पे वान, वान प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, तो दयावान, धनवान, ठीक है, बलवान, और आपका यहाँ पे आप चाहे जो शब्द आप चाहे कृपावान, क्षमावान, आप सब लिख सकते हैं। 14 नंबर देखिए लेखिका मृदुला गर्ग की माँ की रुचि किन किन कार्यों में थी, आपको ये उत्तर बताना है। तो अगर मैं 14 का आंसर बताने की कोशिश करूं, चलिए दिखाते हैं आपको आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपको लिख देना है लेखिका अध्ययनशील और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली आपकी महिला थी। ठीक है, चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, 15 से आपके 25 तक क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। छोटी बच्ची बैलों के प्रति प्रेम आपका क्यों उमड़ पड़ा, ये क्वेश्चन देखिए, और आपका 2 नंबर का है। इसके साथ मैं आपको इकट्ठा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तिब्बत के यात्रियों के लिए आराम की बातें क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति सबसे बड़ा आपका खतरा क्या है, कौन सी घटना से सलीम अली के जीवन का आपका दिशा बदल दिया था। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। ये सारे आंसर आपके ये रहे देखिए। तो आपको आंसर जो करना है यहाँ पे आपको ये मिलेगा। 15 का आंसर देखिए लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उससे मारती रहती थी, इसीलिए बैलों ने उस छोटी बच्ची की आत्महत्या हो गई थी। और लड़कियाँ दोनों बैलों का प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझते थे। 16 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे तिब्बत में यात्रियों की अच्छी बातें कौन कौन थी, लोगों का मूड ठीक होने पर आसानी से रहने की जगह मिल जाती है, औरतें चाय बनाकर दे देती हैं और वहाँ घर में आसानी से जाकर अपने आँखों के सामने चाय बनाई जा सकती है, महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती हैं। 16 का आंसर मिल गया। अब इसके बाद देखिए 17वां आपको आंसर ये मिल जाएगा उपभोक्ता संस्कृति से हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व का ह्रास हो रहा है और इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। आपको ये उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये सलीम अली की बात देखिए, जीवन दिशा कैसे आपका बदली। तो देखिए एक बार बचपन में सलीम अली की मामा जी की दी हुई एयर गन से खेल रहा था, उसे एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा ही बदल दी। तो आपको 18 तक का आंसर मिल गया। चलते हैं आपके 19वें क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 20वां दिया गया है गई न सीधी राह काव्यांश में कवयित्री लाल हद ने क्या संदेश दिया है। और 21वां देखिए एक लकड़ी और कमरिया कवि सबकी निछावर करने की बात क्यों तैयार है। और 22वां देखिए यहाँ पे पूछा गया है कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। तो चलिए क्वेश्चन 20, 21 और 22 का आंसर देते हैं। देखिए तो आपको यहाँ पे जो है गई न सीधी राह में से तात्पर्य क्या है, तो कवित्री ने भक्ति के ईश्वर सरल ईश्वर से है। कवित्री के अनुसार प्रभु मिलन की इच्छा अधूरी रह गई क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर परमात्मा प्रति कण कण में बसा होता है। 20 का आंसर मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन आपका देखिए 21वें का आंसर। तो 21वें का आंसर आपको देखिए आपको ये मिल जाएगा एक लकुटी और कमरिया कवि ने सब कुछ निछावर करने के क्यों तैयार है। तो उत्तर लिखना है कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक उसके लिए महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए सर्वत्र निछावर करने की आपका बात कह रहा है। ठीक है, आपका 21 का आंसर मिल गया। अब चलते हैं देखिए आपका यहाँ पे 22वां। तो 22वें का आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कवि देखिए हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। तो लोहे की हथकड़ियों को गहना के समान है क्योंकि कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए बेड़ियाँ नहीं पहनी थी, अतः उसके लिए गौरव की बात है कवि ने हथकड़ियों को ही गहना इसी उद्देश्य से कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 22 का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं आपका 23वां। ठीक है, तो देखिए 23वां का आप पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और उसका आंसर भी देखिए। 23वां आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है
इसमें पूछा गया है, आप इसमें देख सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो देखिए बाढ़ के उफनते तेज पानी को यहाँ पे मृत्यु का आपका देखिए तरल दूत कहा गया है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, और 25वां किस शासन की तुलना में आपका यहाँ पे देखिए प्रभाव से की गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो चलिए देखते हैं 24 और 25 का आंसर। देखिए तो उत्तर लिखना है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी प्रगतिशील स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक देश प्रेमी महिला थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा की बेटी की आज़ादी का सच्चा सिपाही वर्ग के रूप में तलाश करने के लिए वचन लिया। और देखिए 25वां आपको यहाँ पे अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है, और यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण आपका था। ठीक है, तो इस बार देखिए हमने आपको यहाँ पे 25 तक के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड आपको कर दिए हैं, और आई होप जो है आपने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं 26वां, पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, देख सकते हैं 27वां आपको देखिए गद्यांश का सप्रसंग आपका व्याख्या करना है। ठीक है, इसी के साथ देखिए आपका 28वां सलीम अली के नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप कहा गया है, क्यों अपने शब्दों में लिखिए। स्वतंत्रता सहज रूप से नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपको यहाँ पे बैलों के कथा के आधार पर स्पष्ट करना है। 29वां पटना में बाढ़ आने की सूचना मिलने पर लेखक ने बाढ़ से बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्था की, और इसके आधा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4 नंबर का। और इन सभी क्वेश्चन का आपको जो आंसर है, ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो पर यहाँ पे आपको जो 4 क्वेश्चन का आंसर रह गए हैं, 4-5 क्वेश्चन के, इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करेंगे। तब तक आपको करना क्या है, इस वीडियो को पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा आप जो है ना किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो नाम और ज़िले का नाम लिखिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर टेलीग्राम का आपका लिंक दिया गया है, जल्दी से जाना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।